प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ले रहे हैं जर्नल एंट्रीज और इसके अलावा कुछ इससे अकाउंट, उनकी प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, या उनकी टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, वो भी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, जर्नल एंट्री आपसे पूछिए, गोपाल ने 1 लाख रुपये नकद से व्यापार शुरू किया, दो अकाउंट प्रभावित हो रहे, कैश और कैपिटल। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपये, 1 लाख स्टार्टिंग बिजनेस विथ कैश, स्टार्टिंग बिजनेस विथ कैश। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट दिया जाता है, कैश आपके एसेट और कैपिटल आपकी लायबिलिटी है। एक मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग कैश एसेट और कैपिटल लायबिलिटी है। कैश और एसेट में वृद्धि हो रही है और कैपिटल लायबिलिटी जिसको वृद्धि हो रही है उसको सीआर कर रहे हैं 1 लाख, 1 लाख। नंबर 2, हरीश से नकद राशि उधार ली 50,000 रुपये, हरीश से पैसे को उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कैश अकाउंट दिया। नंबर 2, कैश अकाउंट दिया टू, किससे लोन ले रहे हैं, हरीश से, तो हरी लोन, तो हरी लोन 50,000 लोन रिसीव, the loan received from हरी। अब मीन्स आप देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर आप वो चाहिए हैं, कैश आपके एसेट है, एसेट को वृद्धि हो रही है तो लायबिलिटी की बात, हरी लोन, हरी देने वाला है, पर्सनल अकाउंट है, देने वाली लायबिलिटी है, उसको आपने सीआर किया, तो संपत्ति वृद्धि हो रही है, दायित्व वृद्धि हो रही है, संपत्ति में वृद्धि होने पर डेबिट करते हैं, दायित्व में वृद्धि होने पर क्रेडिट में सीआर करते हैं, और कैश आ रहा है हरी देने वाला। नंबर 3, फर्नीचर खरीदा राज फर्नीचर हाउस से, नकद 10,000 रुपये में। यहाँ तो राज फर्नीचर उसका नाम दे रखा है, लेकिन अपन दो परचेज कर रहे हैं, दो एसेट है, फर्नीचर कैश, एक संपत्ति आ रही है, एक संपत्ति आ रही है, एक एसेट में इंक्रीज और दूसरी संपत्ति में डिक्रीज हो रही है। इसमें क्या है, फर्नीचर अकाउंट दिया, फर्नीचर अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट 10,000। अब नियम की बात करें, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंतर्गत दोनों एसेट है, फर्नीचर के एसेट है, कैश के एसेट है। फर्नीचर में वृद्धि हो रही है, एसेट बढ़ रही है, और कैश में कमी हो रही है, डिक्रीज इन कैश एसेट, तो आपको सीआर करना है। देन फर्नीचर परचेज्ड, देन फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, रोकड़ फर्नीचर खरीदा। अब इसमें पार्टी का नाम दे रखा है, लेकिन इस पार्टी का नाम ही आएगा तो रोकड़ परचेज कर रहे हैं, उधार होगा इसका नाम। नंबर 4, गणेश कंप्यूटर हाउस से कंप्यूटर उधार खरीदा, यह उधार संपत्ति दे रहे हैं, कंप्यूटर और गणेश। कंप्यूटर हम दिया, एक एसेट है, एक लायबिलिटी है, कंप्यूटर आपके एसेट में बढ़ रही है, दिया होगा, कंप्यूटर अकाउंट दिया टू गणेश, कंप्यूटर अकाउंट दिया टू गणेश कंप्यूटर हाउस, गणेश दुकान का नाम इसका कंप्यूटर हाउस, राशि 25,000, दे कंप्यूटर परचेज्ड, दे कंप्यूटर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार ने खरीदा है, फ्रॉम गणेश कंप्यूटर हाउस। अब यहाँ देखिए एक एसेट आपकी वृद्धि हो रही है, इंक्रीजिंग कंप्यूटर, डीआर होगा एसेट वृद्धि होने पर, यह आपका दायित्व है, और लायबिलिटी में वृद्धि होने पर सीआर करके इसका नाम गणेश कंप्यूटर हाउस, कंप्यूटर ऑफ डीआर गणेश कंप्यूटर हाउस। नंबर 5, नकद माल खरीदा, नंबर 5, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। अब
दो विस्तार चलती हैं, एक होता है ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल के अंदर आपको 25 को वस्तु खाता मानते थे, उसमें से भी आपके ही आएगी। लेकिन मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर 25 को एक्सप्लिसिट माना गया है और नियम होता है खर्चों में वृद्धि होने पर डीआर होता है, तो 25 को डीआर करें वस्तु का खाते के नियमानुसार, और आने वाले वस्तु को डीआर डीआर हो रहा है। ये ट्रेडिशनल सिस्टम है। और मॉडर्न सिस्टम में 25 को एक एक्सप्लिसिट माना गया है और एक्सप्लिसिट का नियम है एक्सप्लिसिट की वृद्धि होने पर आप डेबिट कीजिए, डेबिट कर रहे हैं। और कैश आपके एसेट है और एसेट में कमी होने पर आप एसेट को सीआर करेंगे। 25 से अकाउंट डीआर को कैश 40,000, ये 40,000 40,000 गुड्स परचेज्ड being goods purchased for cash, रोकड़ माल खरीदा, इसमें आपका एक्सपेंसेस हो रहा है, डेबिट हो रहा है और कैश में कमी आ रही है, इसको सीआर कर रहे हैं। नंबर 6 बाद नकद देखो 60,000 रुपये। नंबर 6 कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए कैश अकाउंट यहाँ पर सेल्स अकाउंट कितना 60,000, ये 60,000 being goods sold और कैश रोकड़ माल बेचा। अब एंट्री को नियम से कैश आपके एसेट में कैश में वृद्धि हो रही है, डीआर पे है, और सेल्स आपका रेवेन्यू है और रेवेन्यू बढ़ने से सीआर होता है। तो सीआर का मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर और ट्रेडिशनल के अंदर इसको वस्तु से खाता मानते हैं, तो जाने वाली वस्तु को सीआर में सीआर हो जाएगा। तो कैसे को डीआर टू सेल्स, ऐसे को वृद्धि हो रही है और रेवेन्यू आपको बढ़ रहा है, सेल्स को हमने सीआर। नमस्कार, रहीम से उधार माल खरीदा, यह दो बातें हैं। एक तो माल आप परचेज कर रहे हैं और रहीम आपका क्रेडिटर्स है, वो पार्टी जिनसे हम उधार माल परचेज कर रहे हैं, आपकी लाइबिलिटीज हो जाएगी। तो 25 अकाउंट डीआर, 25 अकाउंट डीआर फिर किसे खरीद रहे हैं? नंबर 7 परचेज कर रहे हैं रहीम से, टू रहीम, ये आपका क्रेडिटर्स है, ये क्रेडिटर्स लेनदार, और अमाउंट आपका है 20,000 रुपये। 20,000 being goods purchased from रहीम फॉर क्रेडिट। अब यहाँ 25 अकाउंट किया, इस मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर कि आपका एक प्रकार का एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस में वृद्धि होने पर डेबिट करते हैं। और सेकंड जो रहीम है पर्सनल अकाउंट है, लाइबिलिटी है, और आप जानते हैं आने वाले व्यक्ति को डीआर देने वाले को सीआर रहीम आपको दे रहा है, आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में वृद्धि होने पर हमेशा राशि सीआर होती है। ये कंडीशन है। नंबर 8 करीम को 30,000 का माल बेचा, करीम टू सेल्स। नंबर 8 करीम डीआर टू सेल्स अकाउंट, करीम अकाउंट या टू सेल्स 30,000 रुपये, 30,000 being goods sold for credit, goods sold to करीम, goods sold to करीम। अब आप एंट्री का नियम देखें, करीम एक पर्सनल अकाउंट है, आपका डेट्स है, डेट्स आपकी एसेट है और एसेट में वृद्धि होने पर डेबिट करते हैं। सेल्स आपका रेवेन्यू है, लाभ है और आप सीआर कर रहे हैं। और आप ट्रेडिशनल सिस्टम से आप क्या करते हैं, वस्तुगत खाता मानते हुए जाने वाली वस्तु सीआर होती है। तो यह करीम आपकी एसेट में डेबिट डेबिट हुआ और सेल्स आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू वृद्धि होने पर सीआर एंट्री होगी करीम का डीआर टू सेल्स। बोलो रहीम को भुगतान का 20,000 रुपये, रहीम डीआर टू कैश 20,000 रुपये, 20,000 being कैश पेड टू रहीम को नकद चुकाई। अब आप एंट्री देखो, एंट्री में रहीम को डेबिट क्या है, रहीम कौन है, पाने वाला है, ये आपका लेनदार था, या कितने रहीम को सीआर करता है, आपका बैंक पड़ा या आप उसको चुका रहे हैं, पाने वाला हो जाएगा। रहीम पर्सनल अकाउंट है, डेबिट कर रहे हैं। उसके बाद में टू कैश में कमी हो रही है, अब सीआर में 20,000। नंबर 10
करीम से 30,000 रुपये आपको कैश अकाउंट दिया टू करीम, कैश अकाउंट दिया टू करीम, कैश अकाउंट दिया टू करीम 30,000, कैश रिसीव, the cash received from करीम। आप देखिए इसमें दो एसेट है, एक आपकी कैश, एक आपका डेटर्स। तो कैश एसेट आपकी वृद्धि हो रही डेबिटर में, कई आपका डेट्स है, देनदार है, ग्राहक है, क्लाइंट हमारा, उसमें सब में कमी आ रही है, अब इसको सीआर करना है। तो इस तरीके से मॉडर्न सिस्टम से याद करें पर पॉइंट है, एक आपका होता है एसेट, एक आपका लायबिलिटीज, एक आपकी कैपिटल, एक एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। इन 5 आधार पर आपका सारा एंट्री हासिल होता है। याद रखें, एसेट पे वृद्धि होने पर डीआर होगा, एसेट में कमी होने पर सीआर, लायबिलिटी में वृद्धि होने पर सीआर, लायबिलिटी में कमी होने पर डीआर, उसके बाद में आपके कैपिटल में वृद्धि होने पर सीआर और कमी होने पर डीआर, और नंबर 4 एक्सपेंसेस। याद रखें जो एक्सपेंसेस होते हैं आएगा रेवेन्यू एक्सपेंसेस, उसको बढ़ने पर होने पर डेबिट करते हैं, कमी होने पर सीआर करेंगे। और 5 होता है रेवेन्यू लाभ, और रेवेन्यू लाभ होने पर आय होने पर सीआर होता है बढ़ने पर, और कमी होने पर डीआर होता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका है। इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ अकाउंट दे रखे हैं और उनकी आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ अकाउंट। इसमें आपको मॉडर्न सिस्टम आपको समझा रहे हैं कि एसेट है, लायबिलिटीज है, एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू है, कैपिटल है। इनको देखते हुए आपको दो चीजें समझा रहा हूँ। एक तो आपकी इन मॉडर्न आधार पर आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, उसकी जाति क्या है। नंबर 1 लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, और ये वस्तुगत खाता है। एसेट क्रिएट अकाउंट, वस्तुगत खाता। एक्साइज ड्यूटी ये आपका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस, और नाम मात्र खाता है, लाभानी खाता, नाम मात्र खाता। नंबर 3 क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज, और क्रेडिटर्स एक पर्सनल अकाउंट में व्यक्तिगत खाता, कैपिटल एक लायबिलिटीज, आंतरिक लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज इंटरनल, और व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता। याद रखें 2 प्रकार के दायित्व होते हैं, एक होता है बाह्य, एक आंतरिक। तो ये कैपिटल आंतरिक दायित्व है, बाकी जो भी लायबिलिटी होती है वो आउटसाइड लायबिलिटी होती है, इसको क्या पूंजी कहेंगे, आंतरिक दायित्व है, कैपिटल, व्यक्तिगत खाता, लायबिलिटीज। मोटर का एसेट वस्तुगत खाता, वस्तुगत रियल अकाउंट या वास्तविक खाता। गुडविल एसेट अमूर्त संपत्ति है और वस्तुगत खाता है, वस्तुगत खाता। इन्वेस्टमेंट एसेट वस्तुगत खाता। सैलरी ये एक्सपेंसेस नाम मात्र खाता है, नाम मात्र लाभारी खाता, नाम मात्र खाता। नॉमिनल अकाउंट, डेटर्स ये आपके एसेट और वस्तुगत खाता, सॉरी व्यक्तिगत खाता। एसेट व्यक्तिगत खाता, देनदार हमारे ग्राहक जिनको उधार माल बेचा है, उधार पैसा दिया, उधार समय दिया आदि। डेटर्स या आपकी लॉस है, एक्सपेंसेस में लॉस कर सकते हैं, लॉसेस या एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस। नाम मात्र खाता, हानि नाम मात्र खाता। जिन देनदारों को उधार माल बेचा है, उधार पैसा दिया है, माल डूब जाए, दिवाली घोषित हो जाए तो पैसा डूबता है, आपकी हानि है या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जिसकी प्रकृति नाम मात्र खाते के लाभानी खाता। डेप्रिसिएशन यह आपका एक व्यय है, लॉस व्यय, एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस या लॉसेस या लॉस। और अकाउंट का नाम है नाम मात्र खाता, नाम मात्र खाता।
डेप्ट उसमें है वो स्थायी संपत्ति जो प्रयोग करते हैं उसकी जो लागत में कमी आती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एक प्रकार का नुकसान है, एक्सपेंसेस है और इसकी प्रकृति नामात्र खाते हैं। वेजेस, एक्सपेंसेस और नाममात्र खाता, नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद में रिपेयर्स, एक्सपेंसेस नाम मात्र खाता, नाम मात्र खाता। इंटरेस्ट रिसीव या आपकी रेवेन्यू है, रेवेन्यू नाम मात्र खाता, लाभ है नाम मात्र खाता। रेवेन्यू के अंदर या तो व्यय होगा या आपकी आय होगी, आपका लाभ है और रेवेन्यू में आएगा और नाम मात्र खाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये व्यक्तिगत खाता है, लायबिलिटीज और व्यक्तिगत खाता है। पर्सनल अकाउंट ये क्या होता है समझिए इसके बारे में, अपन लेंगे कैश के बारे में उससे पहला। बैंक में किस व्यक्ति का करंट अकाउंट चालू आता है, जमा राशि से अधिक राशि निकालना, वो कहलाएगा बैंक एलिजिबल। एक प्रकार की लायबिलिटी है और एक पर्सनल अकाउंट है। नंबर 16 परचेजेज। अब ये चार कुछ चीजें हैं। अब देखना परचेजेज, एक्सपेंसेस और इसको प्रक्रिया कर सकते हैं नाम मात्र खाता, नाम मात्र खाता। मैं आपको समझा रहा हूँ मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से कह रहा हूँ। ये परचेज आपका एक्सपेंसेस है, नाम मात्र खाता। परचेज रिटर्न, एक्सपेंसेस नाम मात्र खाता, नाम मात्र खाता। सेल्स एक प्रकार का रेवेन्यू, नाम मात्र खाता, नाम मात्र खाता। सेल्स रिटर्न रेवेन्यू नाम मात्र खाता, नाम मात्र खाता। अब वो जो ट्रेडिशनल मैंने आपको पहले समझाते हैं चारों की जाती बसों को समझाएंगे आपको, लेकिन मॉडर्न सिस्टम के अंदर है परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की प्रकृति में माने गए हैं। ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है, ये आपकी एक प्रकार के एसेट है, एसेट या और कैपिटल में कमी, एसेट में वृद्धि कर सकते हैं और कैपिटल में कमी और इसकी जाती है आपका व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता। याद रखें ड्राइंग्स व्यापार का शॉपिंग निजी ग्रुप के लिए बिजनेस जो कुछ निकालता है उसको आप ड्राइंग्स कहते हैं, व्यक्तिगत खाता। लेकिन इसमें क्या होगा, व्यापार में होगा उससे एसेट में वृद्धि और पूंजी में कमी होगी। बैंक चार्जेज ये आपका एक्सपेंसेस है, नाम मात्र खाता है, नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाते का होता है लाभनी खाता, नॉमिनल अकाउंट। रेंट पे एक्सपेंसेस और नाम मात्र खाता, नाम मात्र खाता। मशीनरी ये आपकी एसेट है, एसेट इससे संपत्ति है। वस्तुगत खाता जो वस्तु कहते हैं वास्तविक रियल अकाउंट, वस्तुगत खाता। फिर आपका कंप्यूटर एसेट, कंप्यूटर आपके एसेट है, वस्तुगत खाता। ये सब क्या है, वस्तुगत खाता। डिस्काउंट अलाउड ये आपका व्यय है, एक्सपेंसेस, नाम मात्र खाता। लाभ वाली खाते की प्रकृति है, नाम मात्र खाता कहेंगे या लाभ वाली खाता कहेंगे, एक ही बात। बेसस अल्टरनेट कंपनी, अब ये आपका ये एसेट्स हो सकती है, लायबिलिटी हो सकती है, लेकिन इसकी जाती है व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। ये जो दोनों लिखे हैं ये अल्टरनेट कंपनी को आपने मान लीजिए कंपनी बेची है या माल बेचा है तो आपकी एसेट्स हो सकती है, तो माल हमने लिया तो इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, इस स्थिति होगी। लेकिन इसकी जो प्रकृति है नेचर ऑफ ये पर्सनल अकाउंट की स्वभाव की ये अकाउंट के बेसिस पर बनाया। इस तरीके से आपने मॉडर्न सिस्टम से कुछ एंट्रियां की है और जो अकाउंट्स है इसमें 5 आधार होंगे। नंबर 1 एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। इसके अनुसार ही उस खाते की जो नेचर होता है की जाती है। नेक्स्ट अगली वीडियो पढ़ेंगे।